हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। देखते हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना है तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती है। कोई एक कार्ड गेस करना हो तो कर लीजिए। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। जय शिव शक्ति। जजमेंट, सन, टावर, चैरियट एंड एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से है मैजिशियन। ओवरऑल एनर्जी। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी थोड़ी हैवी है। सुबह की रीडिंग में आया था आपके पार्टनर 2 में से एक सिचुएशन को चूज़ करना चाह रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, ऐसा सुबह की रीडिंग में जहाँ तक मुझे याद है आया था। तो यहाँ पर हम इसे क्लैरिफाई करेंगे ताकि और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिले। करंट सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर स्पेशली, जहाँ पर फैमिली बिल्कुल आर्ग्यूमेंटेटिव है, फैमिली नहीं मान रही। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी फैमिली के कारण सेपरेशन है, फैमिली का दबाव है, फैमिली का प्रेशर है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी यहाँ आपके या उनके परिवार के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। या तो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्टबर्न है या आपके पर्सन की। ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में थोड़े गुस्से में है। गुस्से में मतलब इन द सेंस कि ये ज़िद में आके कोई एक्शन लेना हो तो ले सकते हैं। ये भी बता दूँ कि आपके पार्टनर अथॉरिटी अपने हाथ में रखे हैं। जैसे होता है ना कि स्टैम्प इन्हीं को मारना है, जो भी डिसीजन होगा तो स्टैम्प इनके हाथ में है। लोग क्या कह रहे हैं ये सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे अपने मन की। ये वाली सिचुएशन है। और ये क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं, ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले। आई मेरा आई नहीं छूट रहा यार, बचपन से बड़े हो गए अभी आई नहीं छूट रहा। आई आई बचपन से बोलती थी। अमिताभ बच्चन को इतना बच्चन बोलती थी, इतना बच्चन। जब छोटी थी तो। लेट्स क्लैरिफाई सन। हाय हाय, एक्शन तो आपके फेवर में नज़र आ रहा है बिकॉज सूर्य जो है पावर को दर्शाता है, अथॉरिटी को दर्शाता है और एक्शन को दर्शाता है। और यहाँ पर ये आपके प्रेम में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी नो कांटेक्ट में भी अगर हैं तो भी उनकी मन की स्थिति ये है कि भाई मेरी सोल तो यही है, मेरी जो आत्मा है वो इसके साथ ही है और मुझे इससे दूर नहीं रहना। ये वाली एनर्जी है। जजमेंट, जजमेंट है शादी, जजमेंट है शादी। मुझे विवाह इसी से करना है। फैमिली में भी जाके डंका पीट के बता देंगे मुझे शादी इसी से करनी है। ये वाली सिचुएशन है। टावर क्यों आ गया फिर? अगर आप नहीं कराएंगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ये भी एनर्जी है। मतलब अगर आप लोगों की रजामंदी है वेल एंड गुड, नहीं है तो हम अपने हिसाब से करेंगे। ये वाली, क्योंकि यहाँ जस्टिस आ गया। जस्टिस यहाँ कोर्ट कचहरी या कुछ कार्मिक ट्रिगर्स को दर्शा रहा है। तो अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है
कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में होते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो व्यक्ति ऑलरेडी किसी का हस्बैंड या वाइफ है, मतलब आप सिंगल हैं, वो मैरिड है, या आप भी मैरिड हैं, वो भी मैरिड है। ऐसी भी सिचुएशन कई केसेस में होती हैं। यहाँ पर अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है तो यहाँ पे टावर मोमेंट उस केस में कार्मिक रिलीज़ को दर्शाएगा। जो भी कार्मिक पार्टनर होंगे वो कट ऑफ हो सकते हैं, और ये मूवमेंट बहुत जल्दी होगा, मतलब ये क्विकेस्ट एनर्जी है। चैरियट को सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया, मतलब इनको अपने ज़िंदगी में सुकून चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहिए, इनको अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, और आपके साथ ही चाहिए, ये एनर्जी है। एम्परर को 4 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है विद द एम्परर एनर्जी, मतलब कि ये अपनी फैमिली में ये भी कह सकते हैं या कह सकती हैं कि यार मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं और मेरा अच्छा चाहते हैं तो हाँ बोल दीजिए। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। मजिशियन को मैंने कहा था क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या इमेजिन कर रहे हैं। सो सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बस चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, पॉजिटिवली हो जाए। सो एनर्जी इज़ वेरी गुड। मुझे कोई हैवीनेस नहीं दिख रही, आपके फेवर में नज़र आ रहा है। तो जो हमने सुबह कहा था मॉर्निंग एनर्जी में, जहाँ तक मुझे याद है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, 2 में से किसे चुनेंगे ये हम बड़ी रीडिंग में देखेंगे, तो ये आपको चुनेंगे। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की इस वक्त वर्तमान भावनाएं क्या हैं। ब्लैक मैजिक वाली वीडियो, ब्लैक मैजिक रिमूवल वाली वीडियो कल पोस्ट हो गई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। पावरफुल स्पेल्स वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी उसको डाल दिया गया है। कितने लोगों को उस स्पेल को करने के बाद आराम मिलेगा, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ब्लैक मैजिक रिमूवल वाला जो वीडियो है उसमें जब आप स्पेल करेंगे, वो जो आप रिचुअल करेंगे, तो आपको आराम होता है आपके परिवार के मेंबर्स को, तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम पढ़ सकें कि मतलब कैसा लगा आपको, कितना फ़ायदा कर रहा है। ओके, जैसा बताया गया है वैसे ही कीजिएगा। करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। वन मोर। बॉटम ऑफ द डेक है सोल टाई। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। जैसे कोई इनविजिबल सी डोर है आप दोनों के बीच में जो जुड़ी हुई है, कोई स्ट्रिंग, और वो टूट नहीं सकती। आप लोगों का बंधन बहुत मजबूत है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनसेपरेबल के बाद सोल टाई आया है। इनसेपरेबल के बाद सोल टाई आया है। अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो भी आप दोनों का जो प्रेम है वो हमेशा बरकरार है और डे बाय डे बढ़ रहा है। देखिए, जो ट्रू लव होता है ना, कई लोग को अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि सोल कनेक्शन में और कार्मिक कनेक्शन में क्या डिफरेंस है। सोल कनेक्शन में आपका प्यार डे बाय डे बढ़ता है, चाहे आप सोलमेट के साथ हों, ट्विन फ्लेम के साथ हों, डे बाय डे प्यार बढ़ता है। जितना पुराना होता जाएगा उतनी ज़्यादा मोहब्बत होती जाएगी और रिस्पेक्ट बढ़ती जाएगी, केयर बढ़ता जाएगा, पॉजिटिवनेस बढ़ती जाएगी, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा एक केयरिंग बॉन्ड होता है। और जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं वो समय के साथ कम होते जाते हैं। तो अगर आपके रिश्ते में प्रेम पहले बहुत था और अब बिल्कुल कम होता जा रहा है, तो आप उसको एक बार में जज कर सकते हैं कि यू आर डीलिंग विद द कार्मिक पार्टनर। अगर आप सोल कनेक्शन में हैं तो आप सेपरेशन में भी सेपरेट नहीं रहते, क्योंकि आपका डीएम या डीएफ आपसे दूर रह ही नहीं सकता या रह ही नहीं सकती। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई अपने सोल से दूर नहीं रह सकता है। उनके थॉट प्रोसेस में आप हमेशा रहते हो, वो हमेशा आपको अप्रिशिएट करते हैं। इवन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन प्यार बढ़ता जाता है।
आपकी तरफ से भी, और वन साइडेड नहीं बढ़ता है, बोथ साइड से बढ़ता है, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। भले वो कितना भी उसको कंट्रोल करें, रेजिस्ट करें, बट जब वो आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो यही कहते हैं बार बार कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता जा रहा है, पहले से ज़्यादा मोहब्बत होती जा रही है। चाहे आप परमानेंट यूनियन में हो, हारमोनियस यूनियन में हो, ये एनर्जी, चाहे आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, तो सोल कनेक्शंस में प्रेम बढ़ता जाता है दोनों साइड से, और कार्मिक कनेक्शन में घटता जाता है। समटाइम्स दोनों साइड से घटता है, समटाइम्स वन साइड से घटता है, बट घटता है, ठीक है। तो इनसेपरेबल एंड सोल टाई, कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ हैं या अपने सोल कनेक्शंस के साथ हैं, सोल मेट्स के साथ हैं, इसलिए उन्हें ऐसी रियलाइजेशन हो रही है। कई लोगों के पार्टनर को पुरानी मेमोरीज भी बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, आपके साथ जहाँ घूमने जाते थे, जहाँ बैठते थे, जहाँ बातें करते थे, जो बातें करते थे, जो शेयर करते थे एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, ये एनर्जी है। यहाँ पर ये भी है कि वो सब याद करके, उन समय को याद करके इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस समय जब आप इंतज़ार करते थे कि अब कुछ एक्सप्रेस करेंगे या अब कुछ बोलेंगे या अब मुझे कुछ कमिटमेंट मिलेगी, तब इन्होंने आपको खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया, होल्ड बैक किया सारी चीज़ों को, और अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने ही सब मेस्ड किया है, सब मैंने ही किया है, और जो भी हमारा अच्छा टाइम था वो कहीं ना कहीं मैंने ही ख़राब किया है अपने ईगो के कारण, अपने इग्नोरेंट बिहेवियर के कारण, होल्ड बैक किया अपने फीलिंग्स को उस कारण से, या गॉसिप्स के कारण। गॉसिप इन द सेंस, कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन चाहता है कि हिडन रहे, छुपा रहे रिलेशनशिप, चाहे जिस भी रीज़न से, और दूसरा पर्सन अगर कहे कि नहीं मुझे तो बताना है, मुझे तो दुनिया में डंका पीटना है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कई बार नज़र भी लग जाती है, कई रिलेशनशिप टूटते देखे गए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गलत गॉसिप होती है, क्योंकि किसी से अच्छे रिलेशनशिप को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है आज के टाइम में। अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है तो आप उसको दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि जब आप उसका डंका पीटना शुरू करेंगे, आपके रिश्ते में ऐसी नज़र लगती है कि फिर आप परेशान हो जाते हैं, कि आपको लगता है कि यार ये क्या होने लगा सडनली, सब कुछ जो मैं, जिस पर हमें प्राउड होता है, वो उसके अगेंस्ट चीज़ें जाने लगती हैं। इसलिए ऑलवेज प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे स्पाउस हो आपके। कई लोग होते हैं ना, मैं नोटिस करती हूँ, कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ही, भले उनके घर में दिन भर किच किच मची हो, बट वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा शो ऑफ करना चाहते हैं कि दुनिया देखे, दुनिया ये जाने, दुनिया वो जाने। बहुत तगड़ी नज़र लगती है, बहुत तगड़ी, और एक बार अगर नज़र लगी तो फिर आप उसको रिपेयर करने में सालों लग जाएंगे। सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर सेल्फ, क्योंकि सब आपका अच्छा नहीं चाहते, सब आपका अच्छा नहीं चाहते, सबके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं होते हैं। जिनके प्योर होंगे उनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको जानते हैं बढ़िया से, ठीक है। सो ऑलवेज इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। कोई आपके बॉयफ्रेंड ने कोई गिफ्ट दिया, आपके गर्लफ्रेंड ने कोई गिफ्ट दिया, कई बार लोग बहुत डंका पीटना शुरू करते हैं, या कोई सरप्राइज़ मिला, तुरंत मेरे पास दूसरे तीसरे दिन ही रीडिंग आती है, पता चला आज गुड न्यूज़ आई कि मैम हमारा यूनियन हुआ है, हम बहुत खुश हैं, ऐसा है वैसा है। उनको मैं बोलती भी हूँ कि शांत रहो, दुनिया से मत बताओ, शांति से आराम से रहो, ओवर एक्साइटेड मत रहो। 10-15 दिन बाद उन्होंने सबको डंका पीट देना है, 10-15 दिन बाद उनका मैसेज आ जाता है कि मैम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये नज़र लगती है। कभी भी अपनी खुशी को छुपा कर रखिए, ठीक है। दुखों को भी छुपा कर रखिए, दुखों को भी बताना नहीं चाहिए, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, सब मज़ा ही लेंगे। अपनी लाइफ को जितना प्राइवेट रखेंगे उतना खुश रहेंगे। नेक्स्ट एक्शन, इमीडिएट एक्शन, नो कांटेक्ट वालों के लिए तो बढ़िया कार्ड दे दो बहू रानी। हाय हाय, मेमोरीज ऑफ लव विद टेम्परेंस। 6 नंबर शुक्र का है, बहुरानी का नाम लिए 6 आ गया, 6। यहाँ पर जो एनर्जी है 144 की है। 144 इज़ एन एंजल नंबर। 144 नंबर आपको बताता है कि अपने पाथ पर चलते रहो, हिम्मत रखो, स्ट्रेंथ में रहो, आप सही हो, आपका रास्ता सही है, एकदम बढ़ते रहो आगे, इधर उधर नहीं देखो, दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, की फ़र्क पैंदा, कोई फ़र्क नहीं।
यहाँ पर 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र है लव, शुक्र है हार्मोनी, शुक्र है आपका बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप। तो आने वाले 4 घंटे से लेके 6 घंटे के अंदर या 22 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर सब्र रखिए। बहुत सारे लोगों का यूनियन दिख रहा है, कुछ लोगों का क्योंकि पेशेंस आया हुआ है, कुछ लोगों का मैक्सिमम 6 दिन लग सकते हैं। मेमोरीज ऑफ लव, क्या याद ही करते रहेंगे या कोई एक्शन भी लेंगे? नहीं, विश फुलफिल होगी आपकी। फुलफिलमेंट ऑफ विश का कार्ड आ गया। डेफिनेटली अच्छा है, एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। फैमिली भी बैलेंस में आ सकती है, फैमिली को भी मना सकते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। आपके सब्र का फल आपको मिलेगा। किस रूप में? आपकी इच्छा पूरी होगी। और आपकी इच्छा क्या है? एक सॉलिड रिलेशनशिप, एक सॉलिड कमिटमेंट, राइट। स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट। अगर ये रिलेशनशिप में है तो दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को अलग नहीं कर सकती। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? थर्ड पार्टी से परेशान है क्या? कांटेक्ट में है फिर भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को लेकर आप चाह रहे हैं कि डिसीजन हो जाए, या तो थर्ड पार्टी मान जाए, कहीं कोई थर्ड पार्टी है तो नहीं, ये भी कई लोगों के मन में चल रहा है। जो लोग कांटेक्ट में हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, क्या आपको शक है अपने पार्टनर पर? ऐसा लग रहा है कि कहीं उन्होंने कोई मास्क तो नहीं लगा रखा है, कुछ छुपाया तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो बताना चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। आप इस बारे में बात भी करना चाहते हैं, आप सच जानना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सच जानना है, कुछ है तो बता दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। भले आपके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए बट आप सुनने के लिए तैयार हैं, ऐसी एनर्जी है। सो फिलहाल 7 घंटे से 25 घंटे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा थर्ड पार्टी को लेकर स्ट्रेस बढ़ सकता है। आपके मन में बार बार ये इच्छा होगी कि मैं पूछूं, लेकिन नहीं पूछना। पूछना क्या है? ठीक है, पूछने से कुछ नहीं होता। आप जिससे पूछ रहे हैं वो सच बताएगा आपको। अपने दिल से पूछो, अपने इंट्यूशन से पूछो, उनके बिहेवियर से जज करो। पूछने से नहीं होगा, या तो पता करो पर्सनली। पूछने से तो दुनिया में कोई आजकल सच नहीं बोलता, सब अपना गेम खेलते रहते हैं, है कि नहीं? जो गलत करेगा अगर, तो वो थोड़ी बताएगा कि हम गलत कर रहे हैं। चोर से पूछोगे चोरी किया है तो थोड़ी बताएगा आपको कि हाँ मैंने चोरी किया है। जब तक सीसीटीवी में धराएगा नहीं तब तक कुछ नहीं पता चले। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? अरे बाबा, बहुत दिन बाद आए तुम। हार्ड एंड हार्ड, दिल मजबूत रखो। डोंट अलाउ दिस सिचुएशन टू मेक यू बिटर, कोल्ड एंड अलूफ। दिल मजबूत रखो लेकिन पत्थर का मत बना लो, अकेला मत कर लो खुद को। कड़वाहट ना भरे आपके अंदर, ज़रूरी नहीं। देखिए, एक गलती कोई कर रहा है तो उसकी सज़ा सबको थोड़ी मिल जाएगी, है ना? तो अगर कभी आपको लाइफ में किसी ने धोखा दिया, कभी किसी से बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब ज़िंदगी भर सब बैड ही एक्सपीरियंस होंगे। कोई ना कोई तो ढंग का मिलेगा आपके भाग्य में। तो कई लोग दिल एकदम पत्थर का कर लेते हैं कि नहीं प्यार कुछ नहीं होता, नहीं ये नहीं होता, नहीं वो नहीं। ऐसा नहीं है, प्यार होता है। प्यार करने वाला क्या चुना आपने वो मैटर करता है। अब जैसे कई लोग बोलते हैं ज्योतिष गलत, ज्योतिष नहीं गलत है, ज्योतिष ही गलत हो सकते हैं, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती, है कि नहीं? तो आप पूरे कलेक्टिव उसको जज नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलर सिचुएशन को या पर्टिकुलर पर्सन को जज कर सकते हैं। देन वी हैव फॉलो द साइंस। फॉलो द साइंस में यहाँ पर कहा गया है लुक अराउंड यू फॉर क्लूज। आपको कुछ छोटे छोटे सबूत दिए जाते हैं, छोटे छोटे विजन्स आ सकते हैं, छोटी छोटी चैनलिंग हो सकती है, छोटे छोटे कोई स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिट गाइड से मैसेजेस मिल सकते हैं। कहीं सडनली कोई कोट आ गया, सडनली कोई आप जो सोच रहे हो उसका जवाब आपको दिख गया। तो ये क्लूज होते हैं, तो उनको देखो, उनको फॉलो करो, क्योंकि प्रभु अब आपके प्रकट होके आपको दर्शन तो नहीं दे देंगे कि अरे बेटा मैं आ गया तेरे लिए, है ना? तो बहुत भाग्यशाली लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो। तो प्रभु आपको क्या करते हैं, छोटे छोटे क्लूज़ के थ्रू, छोटे छोटे साइंस के थ्रू आपको गाइडेंस देते हैं। अब जैसे एक बार मैंने खड़ा होके ये बोला था कि अगर मैं एंजल्स से बात करती हूँ और आप सुन पाते हैं मुझे, तो आप मुझे कोई साइन दीजिए। और मेरा फ़ोन चालू था और इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपका आकाश खाली है,
कुछ नहीं है आकाश में, और आप फ़ोन चालू करके उनको बोल रहे हो, एंड देन वी हैव गॉट अ ऑन द स्पॉट वाइट डव, बड़ी सी वाइट डव थी। वाइट डव था या वाइट कलर का क्रेन स्वान कुछ भी था, बड़ा सा था, इतना ऊपर था कि वो उसका एग्जैक्ट तो मुझे नहीं समझ में आया, बट वाइट कलर का बिल्कुल सडनली सामने से गया और वो कैप्चर हुआ उस फ़ोन में। तो वो भी वीडियो मैंने अपने इसी यूट्यूब पे चैनल पे डाली होगी या इंस्टा पे डाली होगी। कहने का मतलब है कि आपको इतना प्रभु पे भरोसा होना चाहिए, आपके स्पिरिट गाइड्स पे भरोसा होना चाहिए, आपके एंजल्स पे भरोसा होना चाहिए कि वो आपको साइन देंगे ही देंगे अगर आपको ज़रूरत है तो। मान के चलो इस बात को, कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग रखो कि उनको आना पड़े आपके लिए, ठीक है। और उन साइंस को फॉलो भी करो जो साइंस वो दिखाते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे नहीं ये तो नेगेटिव साइन है, हम इसे नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानोगे? कुछ दिन में फिर जब नेगेटिव हो जाएगा तब मानोगे, तो मानो, कोई वार्निंग है तो भी मानो। लास्ट मैसेज है फ्रीडम ऑफ चॉइस। आपकी ज़िंदगी है, माई लाइफ माई रूल्स, ये सिर्फ स्टेटस लगाने के लिए नहीं है। माई लाइफ माई रूल्स फॉलो भी करो। अगर आपकी ज़िंदगी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मेजर जो लाइफ इवेंट्स हैं, अगर आपका दिल सुकून पाता है किसी डिसीजन को लेने में, तो आप किसी और के वजह से वो डिसीजन ना लो और आप थोप लो अपने ऊपर कोई डिसीजन, तो आप ज़िंदगी भर रोते रहोगे। अगर आपने गलत डिसीजन भी लिया ना तो भी आप खुश रहोगे कि चलो मैंने लिया था, आई एम सेटिस्फाइड। आप गड्ढे में भी गिर गए ना तो आपको पता है कि मैंने अपनी गलती से मैं गिरा हूँ और निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। कोई दूसरे की वजह से गड्ढे में गिरोगे तो और गुस्सा आएगा, अरे मुझे गड्ढे में गिरा के अपने मज़े कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, अपने से गिरो चलता है तो ये चीज़। और अगर इंट्यूशन आपका पावरफुल है तो आप अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस का सही यूटिलाइजेशन करेंगे। ये नहीं कि आप सच में गड्ढे में गिर जाएं। थोड़ा सा दिमाग भी लगाइए, अपना इंट्यूशन भी लगाइए, थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से आगे बढ़िए, ठीक है। तो अपनी चॉइस के लिए स्टैंड लेना सीखिए, लेकिन चॉइस सही होनी चाहिए, इसका भी ध्यान दीजिए। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।